दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सीखेंगे मल्टी सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। दोस्तों मल्टी सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड बनाना बहुत आसान है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इस तरह का बोर्ड जो आप वीडियो में देख रहे हो, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 4 सॉकेट और एक स्विच की। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और सभी सॉकेट एक एक करके इसमें फिट कर लेते हैं। कंपनी की तरफ से हर बॉक्स के अंदर स्विच और सॉकेट के साथ 2 नट विद डीबी दिए जाते हैं। हम इसे सबको ध्यान से खोल लेते हैं। ध्यान करना किसी की ढेवरी गुम ना हो जाए, वरना बाद में दिक्कत होगी। सभी नट सॉकेट में फिट कर लेंगे और इसके बाद अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोस्तों सभी सॉकेट सीट में फिट कर लेने के बाद सबसे खास और विशेष बात ये होती है इनके कनेक्शन करना, और बिना जानकारी के इनके कनेक्शन करना सबसे मुश्किल काम है। तो चलिए आज मैं आपको बारीकी से बताता हूँ कि इनका कनेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये जो सॉकेट आपको दिख रहे हैं, इन सभी सॉकेट में जो एक साइड का जो सिरा है, इसमें जो एक पिन है जहाँ हम तार लगाएंगे, इसमें N लिखा है और एक साइड में लिखा है L। N मतलब न्यूट्रल और L लिखा है, इसका मतलब लाइन। यानी यहाँ हम करंट का तार देंगे और जहाँ N लिखा है वहाँ हम न्यूट्रल यानी अर्थ का तार देंगे, और यहाँ हम न्यूट्रल का तार देंगे यानी ठंडा तार। तो मैं सभी N लिखे हुए सभी पॉइंट को आपस में जोड़ लेता हूँ। इस तरह आप देख सकते हो कि एक दूसरे को आपस में मैंने जोड़ दिया है। सभी N लिखे हुए सभी पॉइंट को मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए कि सभी N लिखे हुए सभी पॉइंट को मैंने अच्छी तरह से जोड़ दिया है। जितने तार की ज़रूरत होगी उतना मैं तार का टुकड़ा ले लेता हूँ। फिलहाल मुझे इतने तार की ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा लंबे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने लंबे तार की ज़रूरत है आप उतना तार लगा सकते हैं। 1 फुट का टुकड़ा है, मैं इस टुकड़े को यहाँ जोड़ देता हूँ। अब इस टुकड़े के साथ, इस तार के साथ सभी नेगेटिव पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं दूसरा तार, जो रेड वायर दिख रही है आपको, ये रेड वायर मैं जोड़ता हूँ इस स्विच के साथ। इस स्विच में 2 पिन आपको दिख रही है, 2 पॉइंट है, जिसमें एक साइड में मैं इसे जोड़ लेता हूँ। इस लाल और जो काला तार आपको दिख रहा है, हमारे बोर्ड को इन्हीं दोनों तारों से मेन सप्लाई मिलेगी और हम इन्हीं दोनों तारों को हम मेन सप्लाई में जोड़ेंगे। हमारे बोर्ड को यहीं से सप्लाई मिलनी है। तो अब आप देख लीजिए कि ये बोर्ड में आगे हम कैसे कनेक्शन करेंगे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन्हें 4 पॉइंट को, आप इन 4 पॉइंट को देख लीजिए। जो सॉकेट में पहले हमने N लिखे हुए, न्यूट्रल लिखे हुए सभी पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर दिए थे, और इस बार हम सभी L लिखे हुए यानी लाइन लिखे हुए सभी पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। आप देख लीजिए हमने अलग अलग N और L लिखे हुए सभी पॉइंट को आपस में जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेकर और इस L पॉइंट फर्स्ट सॉकेट के और इस स्विच के दूसरे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इन सभी स्विच को, सभी स्क्रू को मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ ताकि स्पार्किंग की संभावना ना रहे। इन दोनों तार में हम सप्लाई, मेन सप्लाई जोड़ेंगे इस बोर्ड के लिए। इस बोर्ड को मेन सप्लाई इन दोनों तारों से ही मिलनी है, काला तार नेगेटिव का और लाल तार करंट का। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा पूरा बोर्ड काम करने लग जाएगा। बहुत आसान है इस बोर्ड को बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।